So, hello everyone, I am Neeraj and I welcome you all on नाइट बैच 2025। ये हमारी मैथ की दूसरी वीडियो है और इसके अंदर हम क्लॉक टॉपिक को ही वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लॉक के जो हाई लेवल के क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉक के हाई लेवल की। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने जो बेसिक लेवल होता है और मॉडरेट लेवल होता है क्लॉक के अंदर, उसको कहीं ना कहीं पहले वीडियो में देख लिया है। तो इन सेकेंड वीडियो वी विल डिस्कस द हाई लेवल क्वेश्चन ऑफ क्लॉक जो कि हमारे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 की। अब देखो, जो हाई लेवल क्वेश्चन होते हैं ना, इनको समझने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को समझा जाए। इससे क्या होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि कौन से क्वेश्चंस पे हमें किस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। तो इसलिए हम क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए चीजें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन से आपने क्या समझा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अ वॉच गेन्स 5 सेकेंड इन 5 मिनट। कहने का मतलब है कि एक जो घड़ी है ना, वो 5 सेकेंड गेन करती है 5 मिनट में। मतलब इसने मान लो 5 मिनट चला और 5 मिनट के अंदर हमें यह पता लगा कि घड़ी की सुई इतनी तेज चल रही थी कि उसने 5 सेकेंड एक्स्ट्रा चल लिया। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो घड़ी है ना, वॉच सेट राइट एट 7 AM। ये जो घड़ी 7 बजे सेट करी जाती है। इन द आफ्टरनून ऑफ द सेम डे, मतलब ठीक इसी दिन के आफ्टरनून की बात हो रही है। व्हेन द वॉच इंडिकेटेड 5:15, यानी कि क्या हो रहा है, 5:15 का टाइम जो है वो घड़ी दिखा रही है उसी दिन के दोपहर के समय। देन व्हाट वाज द करेक्ट टाइम। तो आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट टाइम क्या होगा। आपको पता है, मैंने बताया कि घड़ी 5 मिनट में 5 सेकंड का गेन कर लेती है। अब जो घड़ी है वो 9 बजे सुबह सेट करी जाती है। सॉरी, जो घड़ी है वो सुबह 7 बजे सेट करी जाती है और आपसे कह रहा है कि शाम के समय पर जब 5:15 होगा तो उस टाइम पर आपको बताना है कि घड़ी कितना एक्स्ट्रा चल चुकी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा ना, तभी आप प्रोसेस को समझ पाओगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि घड़ी में 5:15 हो रहा है। घड़ी 7 बजे सेट करी जाती है। घड़ी की दशा ये है कि हर 5 मिनट में वो 5 सेकंड एक्स्ट्रा चल देती है। तो इसी चीज को बताना है कि 5:15 तक घड़ी कितनी एक्स्ट्रा चल चुकी होगी। ओके, क्वेश्चन आपको पता है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। सबसे पहले सोल्यूशन आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके क्या पता लगेगा कि 5 मिनट में जो घड़ी है ना, वो 5 सेकंड का गेन लेती है। 5 मिनट में घड़ी क्या करती है, 5 सेकंड का गेन लेती है। तो इस हिसाब से अगर हम 60 मिनट की बात करें, 60 मिनट दैट्स मीन 1 आवर। ठीक है। तो यहां पर 60 मिनट की मैं बात करूं तो कितने सेकंड का वो गेन ले लेगी, 60 सेकंड का गेन ले लेगी। अगर आपका क्वेश्चन है कैसे, तो मैं बताता हूं। देखो, अगर 5 में हमने मल्टीप्लाई करा 12 का तो कितना आएगा, 60 आएगा ना। तो अगर इधर 12 का मल्टीप्लिकेशन करा है तो इधर भी तो 12 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो इधर भी अगर हम 12 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि जो घड़ी की सुई है, अगर वो 5 मिनट में 5 सेकेंड का गेन ले रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में वो 60 सेकेंड का गेन ले लेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इतनी चीज़ों पर अपने दिमाग के घोड़े को स्थिर रखिएगा और आगे की चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब होता क्या है कि फ्रॉम 7 AM टू 5 PM, अब 7 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक आपको देखना है कि कितना टोटल टाइम हुआ। तो जो टोटल टाइम है 7 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे शाम तक का, वो कितने आवर होते हैं, 10 आवर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। आपको जोड़ना कैसे है, कैलकुलेट कैसे करना है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, 7 बजे से 5 बजे तक की बात करी जा रही है। ठीक है। तो आप 7 बजे से 5 बजे कैसे काउंट करोगे, तो भैया 7 से 8 1 घंटा हो गया, 8 से 9 2 आवर हो गए, ऐसे 10 हमारा 3 हो जाएगा। और ऐसे करके जब आप जोड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि जब आप 5 बजे तक पहुंचोगे ना तो उस समय तक टाइम 10 घंटे का हो चुका होगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा 7 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक जो टोटल टाइम है वो 10 घंटे का होता है। एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, आपने इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या देखा, आपने यही देखा ना कि 1 घंटे में, क्योंकि मैंने 60 मिनट लिखा हुआ है और इस 60 मिनट को अगर आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 1 आवर हो जाएगा। तो 1 घंटे में जो घड़ी की सुई है वो 60 सेकेंड एक्स्ट्रा चल ले रही है। इतना आपने देखा था। तो इस हिसाब से अगर पहले इक्वेशन के हिसाब से जाया जाए तो आपको क्या पता लगेगा कि 1 आवर में जो वॉच है वो ट्रेवल करती है 60 सेकेंड ज़्यादा, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। अब क्या होगा, अगर 1 घंटे में वो 60 सेकंड ज़्यादा चलती है तो 10 घंटे के अंदर वो कितने सेकंड ज़्यादा ट्रेवल कर लेगी, तो 10 सेकंड में इट विल ट्रेवल
60 इंटू 10 दैट्स मीन 600 सेकेंड। बिल्कुल समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया, मैं वापस से बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि वो 1 घंटे में 60 सेकेंड का ट्रेवल जो है वो करती है, तो इसलिए अगर 1 घंटे में वो 60 का ट्रेवल करती है तो 10 घंटे में वो कितने का ट्रेवल करेगी? तो 60 इंटू 10, और 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई नो अभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, यानी कि 10 घंटे के अंदर जो घड़ी है वो 600 सेकेंड ज़्यादा चल चुकी होगी। अब इस 600 सेकेंड को ना अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? अब यहाँ से ना कुछ चीज़ें मैंने गलत लिख रखी हैं, इसको आप प्लीज़ भूल जाइएगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि अगर 600 सेकेंड को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? इसके लिए क्या करेंगे? सिंपली 600 सेकेंड को डिवाइड करेंगे मिनट में। तो आपको पता है कि कितने सेकंड बराबर 1 मिनट होता है? तो आपका क्वेश्चन होगा सर जी 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, इसलिए हम यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे। जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो इट्स मीन क्या हो जाएगा? ये 60 से 0 कट गया, ऊपर ये 6 से 10 बार में कट गया, दैट्स मीन कि 10 मिनट, यानी कि जो घड़ी है ना वो 10 मिनट एक्स्ट्रा चल चुकी है। और 10 मिनट एक्स्ट्रा चल चुकी है और घड़ी कितने बजे दिखा रही है? 5:15 दिखा रही है। इसका मतलब कि घड़ी जो है वो 10 मिनट एक्स्ट्रा चली है, तो करेक्ट टाइम क्या होगा? 5:05। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और अब आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं वापस से एक बार रिपीट भी करूंगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस बैच के अंदर आपको कोई भी डाउट रहे और आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो क्लॉक से पूछे जाए वो आपसे सॉल्व ना हो। आई विश एंड आई वांट कि आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करें, चाहे वो क्लॉक के हों या फिर कोई सी भी टॉपिक के हों जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उसके चाहे किसी भी टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप जरूर से सॉल्व करें। एक बार वापस से मैं रिपीट करूंगा और आप इस चीज़ को समझेंगे कि हमने हाई लेवल में क्या देखा। हमने ये देखा कि जो हमारी घड़ी है वो 5 मिनट में 5 सेकंड का गेन ले लेती है। 7 बजे घड़ी को सेट किया जाता है और बोला जाता है कि भैया 5:15 पर जो घड़ी है वो कितना सेकंड या कितना मिनट आगे है और कितना टाइम वो दिखा रही है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी। हमने सेम चीज़ लिखी और अपने इक्वेशन से सॉल्व करा और हमें पता लगा कि 60 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 60 सेकंड एक्स्ट्रा चल ले रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी घड़ी है वो 1 घंटे में 60 सेकंड एक्स्ट्रा चल ले रही है। टोटल टाइम हमने देखा कि 10 आवर का था, इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 घंटे में 600 सेकंड ज़्यादा चल ले रही है। अब 600 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर आपकी जो मिनट आती है वो आती है 10 मिनट, और यही जो 10 मिनट है इसको हम 5:15 में जब घटाते हैं तो हमें पता लगता है कि जो राइट टाइम है वो कितना है? 5:10। सॉरी 5:05। तो ये आपकी क्या हो जाती है? करेक्ट टाइम हो जाती है, जिसको आपको एग्जाम में आंसर करना होता है, जिसका जवाब आपको बताना होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने गलती से साथ लिख रखी है, तो इस चीज़ को आप क्या करिएगा? स्किप कर दीजिएगा, इसे भूल जाइएगा कि ये सारी चीज़ें मैंने लिखी भी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे स्लो क्लॉक वर्सेस फास्ट क्लॉक की। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो हमारा नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लो क्लॉक एंड फास्ट क्लॉक। मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ हमारी घड़ी ऐसी होती है ना जो स्लो चलती है, और कुछ घड़ी ऐसी होती है जो फास्ट चलती है। अभी आपने जो ऊपर पढ़ा वो कैसी क्लॉक थी? वो फास्ट क्लॉक थी। वो क्या कर रही थी? 5 मिनट में 5 सेकंड गेन कर रही थी। बट अभी ना हमारे पास सिनेरियो ऐसा होगा कि हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी घड़ी गेन कर रही है या लूज कर रही है। बस वो हमें ऐसा कुछ दे देंगे कि वो बोलेंगे कि आपकी घड़ी कोइंसाइड कर रही है कुछ टाइम पे, और अब आपको बताना है कि वो कितना गेन करेगी या लूज करेगी। मतलब ये है कि आपको पता करना होगा कि घड़ी आपकी स्लो है या घड़ी आपकी फास्ट है। अगर आपने ये पता भी कर लिया कि घड़ी आपकी स्लो है तो कितना है, और आपने ये भी पता कर लिया कि घड़ी आपकी फास्ट है तो कितना है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली टफ कैटेगरी के अंदर, और ये कैटेगरी ऐसी होती है जो आमतौर पर लोग स्किप करते हैं, ना तो पढ़ते हैं, ना पढ़ाते हैं, ना ही इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। बट हम यहाँ पर करेंगे इसकी प्रैक्टिस भी, इसको पढ़ेंगे भी और इसको समझेंगे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि क्वेश्चन के बिना इस कंसेप्ट को समझना ऐसा लगता है कि हम क्या ही पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच अ वॉच लूज आर गेन इन अ डे इफ इट्स हैंड कोइंसाइड 64 मिनट। कहने का मतलब ये है कि घड़ी है वो 64 मिनट पे कोइंसाइड करती है, तो बताना है कि वो घड़ी कितना लूज करेगी या कितना गेन करेगी। आई होप आपको क्वेश्चन पता लग गया होगा। तो अभी तो हमें ये पता लग गया कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब आइए है इसके सोल्यूशन पे पढ़ते हैं, बट सोल्यूशन पे जाने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहूँगा,
और आई होप आप वो कॉन्सेप्ट समझना भी चाहेंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि हैंड्स कोइंसाइड 22 टाइम्स इन 24 आवर। आपको पता है ना, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया था। यानी कि 24 घंटे के अंदर जो घड़ी की सुई है वो कितनी बार कोइंसाइड करती है? 22 बार कोइंसाइड करती है। आपको ये चीज़ मैंने बताई थी, आपको याद भी है, बोलोगे यस सर। इट्स मीन, इसका मतलब ये हुआ कि 24 इंटू 60 मिनट, मतलब 24 घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। तो 24 इंटू 60, दैट्स कॉल्ड, इट्स मीन क्या हो जाएगा, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया 24 आवर्स। तो 24 इंटू 60 इजकल टू 22 टाइम्स। बिल्कुल सही बात है कि अगर इतने मिनट में देखा जाए तो वो 22 बार कोइंसाइड करेगी, क्योंकि है तो बेसिकली 24 घंटे के बराबर ही ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक मिनट में देखा जाए तो घड़ी कितनी बार कोइंसाइड करेगी, तो आपको पता लगेगा कि जो एक मिनट है उसमें घड़ी कितनी बार कोइंसाइड करेगी। तो 22 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60, कुछ ऐसा आएगा। बिल्कुल आप भी इस चीज़ से एग्री करते होगे ना? बिल्कुल करोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि 24 आवर में जो घड़ी की सुई है वो 22 बार कोइंसाइड करती है। इसी 24 को मैंने क्या करा, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा, तो भी तो ये 22 बार ही कन्वर्ट करेगी, एक दूसरे से कोइंसाइड 22 बार ही करेगी। और ऐसे अगर मुझे एक मिनट में निकालना हो कितना कोइंसाइड करेगी, तो क्या करेंगे हम? यही करेंगे ना, 22 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60। बोलोगे बिल्कुल सर, यही करेंगे, और हमने यही किया भी है। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट इजकल टू 11 बाई 720। अब ये आया कैसे आपको बताता हूं। इस 22 को, इस 24 को 2 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ऊपर 11 आएगा, नीचे 12 आएगा और इनटू में 16 आएगा। 12 इंटू 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720, और 11 के 11 हमने वैसे ही रहने दिया। तो इट्स मीन कि 11 डिवाइडेड बाई 720, ये आपका एक मिनट के अंदर क्या आ गया, कोइंसाइड करने का टाइम आ गया। ठीक है। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, एक चीज हमें और निकालनी है, और वो ये निकालनी है कि एक मिनट में जो घड़ी की सुई है वो कितनी बार कोइंसाइड करेगी। तो 11 बाई 7 बाई 20, तो इतनी बार वो क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी एक मिनट में। तो एक बार कोइंसाइड वो कितने में करेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये चीज देखना। उसने बोला है कि कोइंसाइड करती है 64 मिनट में, तो कोइंसाइड वो एक बार करती होगी ना। तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि ओरिजिनल जो घड़ी है वो एक मिनट में कितनी बार कोइंसाइड करती है। ये तो हमें पता लग गया कि एक मिनट में वो कोइंसाइड करती है 11 बाई 720। लेकिन इस एक, ये क्या है, मिनट है, और ये क्या है, टाइम ऑफ कोइंसाइड है, कि कितनी टाइम्स वो कर रही है। तो अगर एक टाइम से उसे कोइंसाइड करना हो, मतलब एक बार कोइंसाइड करना हो, तो क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 720 डिवाइडेड बाई 11, कुछ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब आप मेरी चीज को समझना, थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। जब आप दोगे ना, समझ जाओगे, फिर बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब यहां से ना आपको यह पता लगेगा कि आपकी घड़ी की सुई क्या है, फास्ट है या स्लो है। हमने ये देखा कि जो एक मिनट है उसमें घड़ी की सुई कितनी बार कोइंसाइड करती है, तो 11/720 बार वो कोइंसाइड करती है। बस हिंदी में समझना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक मिनट में 11/720 बार वो कोइंसाइड करती है। तो एक बार कोइंसाइड करने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल सा सिंपल सा मैथ है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज़ 12 मिनट में 3 बार होती है, ठीक है, 12 मिनट में 3 बार होती है, तो एक बार होने में वो कितना टाइम लेगी? तो आप बोलोगे कि सर जी 12 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स मीन कि 4, मतलब कि 4 मिनट में वो एक बार तो हो जाएगी ना, तभी तो 12 मिनट में वो 3 बार हो रही होगी। तो बिल्कुल यही कैलकुलेशन है कि अगर एक मिनट में वो 11/720 बार कोइंसाइड करती है, तो एक बार कोइंसाइड करने में वो कितना टाइम लेगी? तो आपका जवाब होगा कि सर जी 720 डिवाइडेड बाई 11 अगर हम कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 का मल्टीप्लाई भी करा है, इस चीज़ को ध्यान रखना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कहीं ना कहीं एक बार कोइंसाइड करने का टाइम आ जाएगा। और ये जो एक बार कोइंसाइड करने का टाइम होगा, इसी चीज़ को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और इसी चीज़ को हम लिखते हैं 65:5/11। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो घड़ी की सुई है, अगर वो करेक्ट है, करेक्ट घड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब घड़ी सही है, ना तो स्लो है ना तो फास्ट है, तो वो 65 मिनट 5/11 सेकेंड में एक बार कोइंसाइड करेगी। ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि 65 मिनट 5/11 सेकेंड में वो एक बार कोइंसाइड करेगी, अगर घड़ी अच्छी है, नॉर्मल घड़ी है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि जो घड़ी है वो 64 मिनट पे कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, बताओ, घड़ी स्लो है या फास्ट है? आप बोलोगे घड़ी तो सर जी फास्ट है, क्योंकि पहले ही कर जा रही है। तो इससे आपको यह पता लगा कि घड़ी हमारी फास्ट है।
ओके, आपको चीजें समझ में आई। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आपने ये तो पकड़ लिया कि घड़ी फास्ट है, अब कितना फास्ट है, कितना वो ट्रेवल कर लेगी, इस चीज के बारे में हम बात करते हैं। तो आपको क्या पता लगा, कहीं ना कहीं आपको अब ये पता लग गया कि जो ये हमारी घड़ी है ना, अगर नॉर्मल वॉच होती तो वो 65 मिनट 5/11 का टाइम लेती एक बार कोइंसाइड करने के लिए, लेकिन इस घड़ी ने टाइम लिया है 64 मिनट। इट्स मीन कि जो हमें क्वेश्चन में दी गई घड़ी है वो कैसी घड़ी है, फास्ट क्लॉक है, मतलब वो तेज चलने वाली घड़ी है। अब ये कितनी फास्ट है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हाउ मच इट फास्ट, मतलब ये फास्ट कितनी है, इसको कैसे निकालोगे। आपको निकालने के लिए सिंपल क्या करना होगा कि जो घड़ी की ओरिजिनल टाइमिंग है, जितने पे वो मीट करती है, उस टाइमिंग में से आपको जो दी गई टाइमिंग है उसको माइनस करना होगा। यानी कि 65 रेशियो 5/11 में से आप 64 को जब माइनस करोगे तब आपका आंसर कितना आएगा, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि घड़ी कितना ज्यादा तेज चल रही है। ठीक है, अब यहां पर इसको देखो ना, इसको माइनस करने का भी एक तरीका होता है। माइनस करने का तरीका यह होता है कि अगर मैं यहां पर लिखूं कि 3:1/2, तो इसका मतलब आप कितना बताओगे, आप कैलकुलेट करके बताओगे कि सर जी इसका मतलब हुआ 3.5। बिल्कुल। अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं कि 3 + 1/2, अब इसका मतलब बताओ कितना होगा। इसका मतलब भी तो इतना ही होगा कि 3 और 1/2 का मतलब कितना होगा 0.5, और अगर इसे आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3.5। तो इसका भी तो मतलब सेम वही हुआ ना जो ऊपर मतलब था। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे और इस 65 रेशियो 5/11 को हम तोड़ लेते हैं 65 + 5/11 में। वो बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलोगे सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इस तरीके से जब मैंने लिखा उसमें से 64 को माइनस करूंगा तो 65 में से 64 चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा ना, तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और 5/11 तो वैसा ही है, हमने वैसा ही रहने दिया। अब इस चीज को वापस से हम ऐड ऑन करते हैं और जोड़ते हैं। तो जब आप इसे जोड़ोगे तो इसे जोड़ते कैसे हैं उसका भी तरीका बताता हूं। जैसे अगर यहां पर ये 1 + 5/11 लिखा हुआ है ना, इसको जोड़ना है तो आप क्या करोगे 1 × 11 करते हो और प्लस का 5 लिख करके नीचे 11 लिख देते हो। तो 1 × 11 कितना हो गया 11, और उसमें जब 5 जोड़ा तो कितना हो गया 16। यानी कि जो हमारी घड़ी है वो 64 मिनट में कितना गेन कर रही होगी, कितना फास्ट होगी वो, तो आपको पता लगेगा कि 16/11 मिनट वो क्या कर रही होगी, गेन कर लेती होगी 64 मिनट्स के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको पता लग गई। अब हम बात करते हैं कि अगर वो 64 मिनट में 16/11 मिनट गेन कर रही है तो एक मिनट में कितना गेन करेगी, तो एक मिनट में गेन कितना करेगी, तो 64 / 11 × 64। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, कट करोगे तो कितना होगा, ये कट जाएगा 4 बार में। इट्स मीन यहां पर आ जाएगा 1/11 × 4। बिल्कुल आ जाएगा। ये जो चीज मैंने लिखी है ये कट करके लिखा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो घड़ी है वो एक मिनट में कितना गेन कर लेगी, तो 1/11 × 4 मिनट वो क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस चीज पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि वो एक दिन में कितना गेन करेगी। अब आपको ये तो पता है ना कि आपने एक मिनट में गेन निकाल लिया, आपको पता लग गया कि भैया एक मिनट में 1/11 × 4 टाइम क्या कर रही है, वो गेन कर रही है। तो भैया 24 घंटे यानी कि एक दिन में वो कितना गेन करेगी, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 24 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें। जब आप इसमें 1/11/4 में क्या करोगे 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 24 आवर है, इसे मिनट में कन्वर्ट करना है तो हमें 60 का भी मल्टीप्लाई करना होगा, जिसका मतलब होता है 1440 मिनट्स, यानी कि 1440 मिनट। अब इस 1440 मिनट से जब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, और आपका कुछ जवाब जो है वो कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा कि 140 / 4, जिसका मतलब होता है 35 मिनट। यानी कि 24 घंटे के अंदर हमारी जो घड़ी है वो क्या कर लेती है, 35 मिनट गेन कर लेती है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बताने में मैं सक्सेसफुल रहा हूँगा। मैंने आपको ये चीज़ समझा रखा है और मैंने समझा भी दिया कि आपको कैसे करना है। वापस एक बार समझा देता हूँ ताकि कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो आप सॉल्व करें क्वेश्चन, तो वो आप आपके सामने ना आए। और ये बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और यकीन मानो अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए और कर लिए ना, तो आप इतना जान के चलो कि आपसे अच्छा कोई नहीं है फिर इस टॉपिक में, क्योंकि आपने हाई लेवल के भी क्वेश्चन करने सीख लिए हैं। देखो हमने क्या देखा, हमें यह पता करना था कि 64 मिनट में हमारी घड़ी कोइंसाइड कर रही है, तो बताना था घड़ी गेन करेगी या लूज करेगी, मतलब घड़ी हमारी फास्ट क्लॉक है या स्लो क्लॉक है। फिर हमने क्या करा, हमने थोड़ी सी
गए अपने बेसिक्स के ऊपर, हमने चीज़ों को थोड़ा मजबूत करने की सोची। फिर हमने देखा कि जो घड़ी है ना वो 22 बार कोइंसाइड करती है 24 आवर में। इसका मतलब हुआ कि वो 1 मिनट में कोइंसाइड कितनी बार करेगी, 22 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था। फिर यहाँ से भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, मैंने ये भी आपको समझा दिया कि अगर कोई चीज़ 1 मिनट में इतनी बार कोइंसाइड करती है तो एक बार कोइंसाइड करने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करानी थी और जब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई तो हमारे पास टाइम कितना निकल के आ गया, 720/11। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 65:5/11। कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी घड़ी है ना वो 65:5/11 मिनट पे क्या करती है, कोइंसाइड करती है अगर वो करेक्ट वॉच है। लेकिन जो हमें दी गई वॉच है उसमें वो 64 मिनट में करती है, जिससे कि हमें ये पता लग गया कि जो हमारी घड़ी है ना वो फास्ट क्लॉक है। अब कितनी फास्ट है इसके बारे में हमें कैसे पता लगेगा, कितना वो गेन कर रही होगी इसके बारे में हमें कितना पता लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये पता देखना होगा कि जो हमारी गिवन टाइम है और जो इसने गिवन टाइम है उसमें कितना का डिफरेंस है। तो हमें पता लगा, जब हमने डिफरेंस निकाला तो हमें पता लगा कि 64 मिनट में जो घड़ी गेन करती है वो कितना करती है, 16 डिवाइडेड बाई 11, मतलब कि 16/11 मिनट का गेन वो करती है 64 मिनट में। तो भैया 1 घंटे में या फिर 1 दिन में या फिर 24 घंटे में वो कितना गेन करेगी। तो इसके लिए हमें 1 मिनट का हिसाब निकालना होगा। तो अगर वो 64 मिनट में 16/11 मिनट गेन कर लेती है तो 1 मिनट में वो कितना गेन करेगी, वो गेन करेगी 16/11 गुणे 64। और यहां से हमें यह पता लगा कि 1 मिनट में जो उसके द्वारा गेन किया गया टाइम है वो है 1/11 इंटू 4। अब ये जो टाइम हमें पता लग गया 1 मिनट का, और उसने हमसे पूछा था कि 24 आवर यानी कि 1 डे के अंदर वो कितना गेन कर लेगी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो 24 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे और 24 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। अब इस 1440 मिनट को हमें अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि अगर 1 मिनट में वो इतना गेन कर रही है तो 1440 मिनट में वो कितना गेन करेगी। तो कुछ इस तरीके से हमने निकाल लिया। और यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 140 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 35 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी घड़ी 24 घंटे के अंदर 35 मिनट गेन कर लेगी। मतलब अगर घड़ी 35 मिनट आगे का समय बता रही होगी तो आप पीछे कर दोगे 35 मिनट, तो आपको करेक्ट टाइम का पता लग जाएगा आफ्टर 24 आवर। आई होप ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया हो, समझा दिया हो। अगर ये कंसेप्ट आपके डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को टेलीग्राम पे डाउट आईडी पे सेंड कर सकते हो, या फिर जो हमारे संडे की मीटिंग है वहाँ पे आके पूछ सकते हो। मैं वापस से इस चीज़ को आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अब हम बात करते हैं मिरर इमेज एंड वाटर इमेज की। ऑल द ये टॉपिक आपके रीजनिंग का है, बट अब ये जो टॉपिक है जो कि मैंने मैथ में पढ़ा दिया, तो अब आपको इसको रीजनिंग में मैं नहीं पढ़ाने वाला और नहीं आप पढ़ोगे भी। क्यों? क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट यहीं पर पता लग गए। तो ये कंसेप्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि अगर मान लो आपको मिरर इमेज निकालनी है ना, और आपको कोई टाइम दे रखा है, तो मिरर इमेज के लिए करते क्या है, जैसे मैंने बोल दिया ना कि मान लो 5:30 हो रहा है, तो आपसे पूछ दिया गया कि इस 5:30 का मिरर इमेज बताओ क्या होगा। तो मिरर इमेज के लिए आप क्या करोगे कि इस 5:30 को ना 11:60 में से घटा दोगे। तो 11:60 में से जब इसे घटाओगे आप 5:30 को, तो कितना आएगा, आपका जवाब आएगा सर जी मिनट में से मिनट गया 30 आ गया और 11 में से 5 गया 6, यानी कि 6:30 क्या होगा, हमारा मिरर इमेज होगा 5:30 का। तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी आपसे मिरर इमेज पूछा जाएगा तो आप 11:60 में से घटाएंगे, या फिर इसी चीज़ को आप अगर मान लो कोई नंबर है जो कि ऐसा लिखा हुआ है कि 13:20 है, तब आप कैसे करोगे, बोलोगे सर जी अगर ऐसा नंबर आ गया तो क्या मैं कैसे करूंगा। उसके लिए आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि उस टाइम पर आप 23:60 लिखेंगे, और 23:60 में से अगर ये गिवन टाइम घटाते हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो रियल में वाटर इमेज है वो कितना होगा। तो आपसे समझ में आ गया आपको कि आपकी जो मिरर इमेज है वो आप कैसे निकालोगे। सॉरी मैंने शायद गलती से वाटर इमेज बोल दी, तो यहाँ पर आपको मिरर इमेज के बारे में ही मैं बता रहा हूँ। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं कि आपको मिरर इमेज निकालना पता लग जाएगा। अब मैं बात करता हूँ वाटर इमेज की। देखो जब भी आपसे वाटर इमेज पूछेगा ना, बड़ा कंसेप्ट होता है, बड़ा सिंपल सा। आप 18 आवर 30 मिनट में से क्या करोगे, उस टाइम को घटा दोगे। जैसे मैंने बोला कि 3:20 हो रहा है, अब इस 3:20 का आपको वाटर इमेज बताना है, तो कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे, इस 3:20 को इसमें से जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1 हो गया, और 18 में से 3 गया, आप कितना बोलोगे 15, 15:10। अगर मान लो 15:10 नहीं है टाइम, तो फिर क्या टिक करोगे आप 12 के बाद से काउंट करना। तो 12 के बाद से क्या आता है, 13, 14, 15, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि ये टाइम कितना हो गया, 3:10 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वाटर इमेज भी निकाल सकते हो और मिरर इमेज भी निकाल सकते हो। तो वाटर इमेज
इमेज के लिए क्या करना है, आपको सिंपली एक काम करना है कि 18 आवर 30 मिनट में से गिवन टाइम को माइनस करना है, तो आप वाटर इमेज निकाल लोगे। और अगर आप 11:60 में से और 23:60 में से जो गिवन टाइम है उसको माइनस कर दोगे, तो इससे आप मिरर इमेज निकाल लोगे। कोई भी डाउट होता है मेरे को आप बता सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, आई होप मैंने अपना बेस्ट दिया और आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अलग टॉपिक में, कल हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को। तब तक के लिए जय हिंद।